students, today we are going to start 7th class science subject. In this class you have first chapter nutrition in plants. Nutrition, the word when you listen you know that this nutrition word is related to the food. It is related to the nutrients. और आपने फूड के बारे में तो पहले भी 6th क्लास में भी पढ़ा है, व्हाट इज फूड and what are nutrients, but I will revise it first and then we will start the chapter. First, what is food? Food, it is everything that we eat and which gives us energy. कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, एग्स, मीट, all these things they gives us energy and then we eat these things. This is called food. All these things are food. Okay, then food, what are the sources of food? Sources of food, there are two sources, plants and animals. ये भी आपने पढ़ा है कि हमें फूड कहाँ से मिलता है. what are the sources of food? There are plant source and animal source. देन प्लांट्स से तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ग्राम्स, ऑयल, सीड्स ये सब मिलता है. देन एनिमल्स, दे गिव्स अस मिल्क, मीट, एग्स, हनी, ऑल दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल. नाउ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न न्यूट्रिशन, बट फ्रॉम बिफोर न्यूट्रिशन वी हैव टू लर्न व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. So, what is nutrients or what are nutrients? Nutrients, they are the components of food which gives us energy or which provide us different products such as carbohydrates, then vitamins, proteins, fats, lipids, minerals, all these are the components of food and we call them nutrients. Okay, now you know what are nutrients. Then we will start what is nutrition. Nutrition, it is a process of taking in food and its utilization by body. Okay, the process of taking in food and its utilization by body is called nutrition. कि जो भी प्रोसेस से हम फूड खाते हैं जैसे कि हम ह्यूमन्स या एनिमल्स दे ईट फूड फ्रॉम माउथ. हम खाना कैसे खाते हैं? हमारे माउथ से. देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरियाज या जर्म्स रहते तो वो उनकी एक सेल रहती है आउटर सेल, तो वो उससे एब्जॉर्ब करके खाना खाते हैं. जैसे कि अमीबा भी सेल को खाने को एब्जॉर्ब करके लेता. देन प्लांट्स कैसे खाना खाते हैं? फ्रॉम देयर रूट्स, दे एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर रूट्स एंड फिर वो उसको यूटिलाइज करते. तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, कि हम कैसे हमारे बॉडी में फूड ले रहे हैं, दैट प्रोसेस and its utilization. Utilization by body means कि हम उसको कैसे absorb कर रहे हैं. जैसे कि हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, हमारा खाना जो है स्टमक में जाता है, तो स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है कि वो हमारे पूरे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड जो भी वेस्ट है तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलीज होता. दिस इज द यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी. वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट रहता है. सो
इसको ही हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। कि हमें हमारा तो पता है न्यूट्रिशन कैसे, आपने पढ़ा है पहले, बट अभी हम देखेंगे कि हाउ प्लांट्स दे गेट न्यूट्रिशन और व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या वो कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं, जैसे हमें अभी हमने न्यूट्रिशन की डिफाइन देखी, तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स synthesize. Auto means self and tropic means synthesize. Means the living organism which can self synthesize their food. Means वो खुद का food खुद ही बना सकते हैं. So let's see its definition. The mode of nutrition in which organism can synthesize their own food is called autotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organism can synthesize their own food is called autotrophic mode of nutrition or autotrophic nutrition, कि जिसमें organisms खुद का फूड खुद बना सकते हैं, synthesize कर सकते हैं। synthesize means to produce, to form, बनाना। तो ऐसे organisms को बोलते हैं, ऐसे मोड को बोलते हैं autotrophic mode of nutrition। जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट देयर ओन फूड बाय ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ nutrition. Then second is heterotrophic mode of nutrition. Hetero means other and tropic means to synthesize. Means कि जो भी organisms दूसरे पे डिपेंड है, they are depend on the others for their food, they are called heterotrophic mode of nutrition. Let's see its definition. The mode of nutrition in which organisms cannot synthesize their own food and depend on others are called heterotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organism cannot synthesize their own food and depend on the other
कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, जैसे कि प्लांट्स। एनिमल्स क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड रहते फूड के लिए। सो ऐसे एनिमल्स की न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड द एनिमल्स which get nutrition from the heterotrophic mode, they are called heterotrophs। हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों पे डिपेंड है। एंड उसमें कौन कौन आते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड सम बैक्टीरियाज, दे आर एडेड इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, हम भी दूसरों पे डिपेंड है, जैसे कि हम प्लांट्स पे डिपेंड है फॉर अवर फूड, और एनिमल्स पे डिपेंड है और फॉर अवर फूड। These are the two types of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic। autotrophic mode of nutrition जो भी एनिमल्स करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। एंड ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉपिक मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड। So in the next topic we will see how the autotrophic organism they synthesize their food, means कि plants जो भी green plants है तो वो कैसे अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं by using photosynthesis। So in the next video we will learn the process of photosynthesis।